Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is ionic bond. Ionic bond is defined as the bond which is formed by completely transfer of electrons from one atom to another atom. Here definition: ionic bond, the bond which is formed by completely transfer of electrons from one atom to another atom is called ionic bond. ionic bond clear? अच्छा स्टूडेंट्स, अब आयोनिक बॉन्ड जो है वो कब बनता है? आयोनिक बॉन्ड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिलने से बनते हैं। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? मेटल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने का रुझान होता है। तो बच्चों, जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स लेने का रुझान होता है। तो जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो उन पर बेटा कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान एक फोर्स डेवलप होती है जिसको हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को। सोडियम हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 11, ये हमारे पास सोडियम है। ये इसका पहले शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इस तरह तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ क्लोरीन को डिस्कस करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो ये हमारे पास क्लोरीन है 17। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एटम की, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी का तयन इस बात पर है कि या तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब हमारे पास देखें, सोडियम के वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो जो अब ये हमारे मेटल की जो है कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना इस पर, कि मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरह सोडियम ने अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो ये मेटल। अब क्लोरीन कब स्टेबल होगा? जब अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से लेगा अपना ऑर्बिट रूल कंप्लीट करने के लिए। इस तरह बेटा क्लोरीन जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? एनाइन। यानी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में केटाइन एनाइन को भी देखा, तो ये केटाइन और एनाइन हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। जब उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया स्टूडेंट्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आ गई? 2, 8, 2, 2, 8 यानी 2 और 8 आ गई। अब ये किस नोबल गैस को फॉलो कर रहे हैं? नोबल गैसेस हमने कल पढ़ा था कि नोबल गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस होती हैं और उनके वैलेंस शेल से होते हैं, वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं और फॉलो ऑक्टेट रूल कर रहे होते हैं। तो अब ये नियॉन को फॉलो कर रहा है। कौन? सोडियम। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 2, 8, यहाँ से देखें 2, 8 एंड 7। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, देन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यूं बन गई 2, 8 एंड 8। अब ये किस नोबल गैस को फॉलो कर रही है? ये फॉलो कर रही है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 80। इसके भी 80 है, 2 और 8 10, 10 और 8 80। अच्छा, इस दौरान जो हमारे पास बना, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज,
तो इस दौरान इनमें कौन सी फोर्स डेवलप हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब डेवलप होती है जब उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या बन गया हमारे पास NaCl। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ओके।